नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम टॉप 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम डेली इवनिंग में करंट अफेयर के टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश अमेरिका एवं 102वां सदस्य देश एंटीगुआ एवं बारबुडा बना है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल ही में 101वां सदस्य देश जो शामिल हुआ है वो अमेरिका है, और 102वें सदस्य देश की बात करें तो 102वां सदस्य देश जो है वो एंटीगुआ एवं बारबुडा है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, 101वां सदस्य देश जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है वो अमेरिका है, और 102वां सदस्य देश जो है वो एंटीगुआ एवं बारबुडा है। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? अच्छा, अब आपके लिए यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसकी स्थापना कब हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां सदस्य देश अमेरिका एवं 102वां सदस्य देश एंटीगुआ एवं बारबुडा बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 में अगर बात करें मिस यूनिवर्स की, तो ध्यान रखिएगा 2021 में मिस यूनिवर्स जो है वो हरनाज संधू बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021 में मिस यूनिवर्स जो है हरनाज संधू बनी है। लेकिन वहीं अगर वर्ष 2021 की मिस वर्ल्ड की बात करें तो ध्यान रखिएगा मिस वर्ल्ड जो है वो कैरोलिना विलावस्का बनी है। ठीक है, तो 2021 की मिस यूनिवर्स एवं मिस वर्ल्ड दोनों हमें याद रखना है। अगर 2021 की मिस यूनिवर्स पूछा जाता है तो हरनाज संधू आंसर होगा, ये भारत की हैं। और अगर वहीं आपसे 2021 की मिस वर्ल्ड पूछ लिया जाता है तो मिस वर्ल्ड ध्यान रखिएगा ये है कैरोलिना विलावस्का। ठीक है, ये पोलैंड देश की हैं और इनको अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड चुना गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, अभी ध्यान रखिएगा हाल ही में विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 जारी हुआ है, जिसके अनुसार सबसे अधिक प्रसन्न देश जो है वो फिनलैंड है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड जो है ये सीट्स पर है, ये सबसे अधिक प्रसन्न देश है। जबकि सबसे नीचे बात करें, सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, जो कि सबसे कम प्रसन्न देश है। अगर बात की जाए अपने देश भारत की, तो भारत 2022 में 136वें पायदान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर भारत का प्रसन्नता सूचकांक की बात करें, प्रसन्नता सूचकांक में भारत के स्थान की बात करें तो 2022 में भारत का स्थान 136वां है। जबकि वहीं 2021 की बात करें तो 2021 में भारत का स्थान जो था वो 139वां था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 2021 में 139वां था, जबकि 2022 में 3 अंक की सुधार करते हुए भारत 136वें पायदान पर पहुंच गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ़गानिस्तान में ध्यान रखिएगा, अभी अफ़गानिस्तान में तालिबानी जो हमले हुए थे, तालिबान ने जो कब्जा किया था, उसके बाद से अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया था। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया था। जबकि यूक्रेन की बात करें तो अभी ध्यान रखिएगा रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया, जबकि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 वाले क्वेश्चन की। पांचवा जो हमारा प्रश्न है 2021 के लिए, बात करें 2021 के लिए, अगर आपसे प्रश्न बनता है 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021 के लिए बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को दिया गया है, और उनकी पुस्तक है द प्रॉमिस। ठीक है, डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार दिया गया है 2021 का उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। लेकिन अगर वहीं आपसे प्रश्न बन जाता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ये डेविड डियोप को दिया गया है, और इनकी पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ये डेविड डियोप को दिया गया है, और इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक।
तो ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। 2021 के लिए अगर बुकर पुरस्कार पूछता है तो डेमन गलगुट को उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए, लेकिन अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ पूछ लेता है तो ये डेविड डियोप को उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए। तो ये आज के सेशन में ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं डेली सेशन में 5 ही क्वेश्चन को शामिल करूँगा ताकि आप इनको आसानी से याद कर सकें, ठीक है? और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही जो है शामिल करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जिनको आप आसानी से याद कर सकें। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर ये सेशन पसंद आता है तो इसी तरीके के डेली इवनिंग में हम 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।